हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 का दूसरा, तीसरा एवं चौथा भाग हल करेंगे। देखिए, प्रश्न इस प्रकार से है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो समीकरण को हल करना प्रारंभ करते हैं। लिखेंगे हल। समीकरण है यक्स माइनस वाई, और इस 8 को बराबर किधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y, और 16 को बराबर किधर लाएंगे तो -16 हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यहाँ समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से a1 बराबर है 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर है -8। वहीं समीकरण 2 के लिए है a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर है -16। लिखेंगे तो यहाँ पे a1 बराबर 1 आया, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8। वहीं a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। लिखेंगे अब a1 अपान a2, a1 अपान a2 बराबर 1/3, और वहीं b1 अपान b2 बराबर हो जाएगा -1/-3। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा 1/3। और C1 अपान C2 बराबर हो जाएगा -8/-16, बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 एक अन्नम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखें, चूँकि देखें a1 अपान a2 बराबर है, देखिए a1 अपान a2 का मान 1/3 आया है, वहीं b1 अपान b2 बराबर भी 1/3 आया है। तो लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर C1 अपान C2। तो C1 अपान C2 का मान 1/2 आया है, जो कि ये बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल C1 अपान C2। तो प्रश्न में आइए देखते हैं। प्रश्न में देखें, प्रश्न में कहा गया है संगत हैं या असंगत। यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आइए इनकी स्थिति जानते हैं कि ये संगत हैं या असंगत। यहाँ से स्थिति नंबर 2 देखें, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 है, तब रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं। तो जो हमारा आया है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। अब प्रश्न 4 का तीसरा भाग हल करेंगे। समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यह समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसकी भी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे, और समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -6। वहीं समीकरण 2 के लिए है a2 बराबर 4 और b2 बराबर है -2 और c2 बराबर है -4। यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 अपान a2 बराबर 2/4, सरल करेंगे तो हो जाएगा 1/2। 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4। वहीं b1 अपान b2 बराबर आएगा 1/-2, और C1 अपॉन C2 बराबर आ जाएगा C1 अपान C2 बराबर 6/-4। यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, तो -3/2 माइनस है। अतः
लिखेंगे। अतः यहाँ देखें A1/A2 बराबर 1/2 है, वहीं B1/B2 बराबर 1/2 माइनस है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, तो ये नॉट इक्वल B1/B2। ऐसी स्थिति में जानेंगे प्रश्न में कहा गया है कि संगत है या असंगत, तो यह संगत है, और संगत की स्थिति में इसे हम ग्राफीय बेस से हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे संगत। अब इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से हल लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से देखें y बराबर हो जाएगा 6 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 2x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इससे हम x और y का टेबल बना लेते हैं। यहाँ एक x तथा y के रूप में टेबल बनाएंगे इस तरह। यहाँ से x का मान हम 0 लेते हैं तो y का मान प्राप्त होगा, 2 का गुणा 0 में हो जाएगा तो 0, और 6 माइनस 0 तो आएगा y का मान 6। और दूसरी दशा में x बराबर यदि हम 3 लें तो 3 दूनी 6, x बराबर 3 लेने पर और 6 में से 6 जाएगा तो y का मान आएगा 0। अब इसी तरह समीकरण 2 के लिए भी एक ग्राफ बना लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से अगर हम चाहें तो दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस, तो हो जाएगा y, और इसमें 2 से भाग करेंगे तो माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से आप y को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर y। अब एक x और y के रूप में टेबल बना लेते हैं। यहाँ इस तरह एक टेबल बना लेते हैं। अब ये इसमें x बराबर हम यदि 0 लेते हैं या 1 या 2, स्वेच्छा से कोई भी मान ले सकते हैं, तो हमने x बराबर 1 लिया है तो x बराबर 1 लेंगे तो हो जाएगा 2 एक अन्नम 2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो y का मान आया 0 जब आप x बराबर 1 लेते हैं। वहीं x बराबर हम 3 लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 में से 2 जाएगा तो आएगा 4, तो y का मान आया 4। अब इसे ग्राफ में इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो हमें जो टेबल प्राप्त हुई है, यहाँ देखें x बराबर 0 और 3, और वहीं y बराबर 6, 0। तो इसे हम ग्राफ में दर्शाते हैं। यह समीकरण 1 के लिए है। तो यहाँ पे ग्राफ में देखें हम 6 बिंदुओं को, x अक्ष क्षैतिज दिशा में धन दिशा है, और वहीं y अक्ष की ऊर्ध्वाधर दिशा में 6 बिंदु दर्शाए गए हैं, क्योंकि ग्राफ में अधिकतम बिंदु की जो अंकों की संख्या है वो 6 है। तो यहाँ से देखें x बराबर हम पहली स्थिति में मूल बिंदु पर रहेगा 0, और y अक्ष पर ऊर्ध्वाधर दिशा में हम 6 बिंदु पर लिखेंगे, तो यह बिंदु मिला 6, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 6। और दूसरे बिंदु के लिए x बराबर 3 है, y बराबर 0, तो क्षैतिज दिशा में x अक्ष की धन दिशा में 3 खाना तीसरे बिंदु पर, और y है 0, तो यह बिंदु हो जाएगा 3, 0। इसे इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे पटरी की सहायता से। तो इस प्रकार से अब लिए समीकरण 2 के लिए x बराबर 1 है और y बराबर 0। तो देखें x अक्ष पर 1 और y पर 0, तो यह बिंदु हो गया 1, 0। और दूसरी स्थिति में x बराबर 3 है और y बराबर 4 है, तो x बराबर 3 और वहीं y बराबर 4, ऊर्ध्वाधर दिशा में y अक्ष पर 4 खाना चलेंगे, तो ये बिंदु मिल जाएगा
4,3,4। तो यह इसका निर्देशांक आया 3,4। अब इसे हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से यह एक रेखा दूसरी को काटती हुई, तो यहाँ पे ये जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, यह इसका एक हल आएगा। तो देखें, यक्स अक्ष के क्षैतिज दिशा में 2 और ऊर्ध्वाधर दिशा में 2। तो यह इसका निर्देशांक आया 2,2 और यही इसका हल आया। तो लिखेंगे, तो समीकरण 1 के लिए जो रेखा प्राप्त हुई है, यह 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और समीकरण 2 के लिए जो रेखा प्राप्त हुई ग्राफीय, वह है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। और इनका जो हल आया है लिखेंगे, तो समीकरण का हल आया है, लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर भी 2 आया है। तो यह समीकरण का अभीष्ट हल आया और यह इसका एक उत्तर हुआ। तो इसका प्रश्न 4 का चौथा भाग हल करेंगे। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, यह समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से समीकरण 1 की, और वहीं समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो प्राप्त करेंगे, लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस 2 और c1 बराबर भी माइनस 2 आया। और समीकरण 2 के लिए a2 बराबर 4, b2 बराबर भी माइनस 4 आया और c2 बराबर माइनस 5। तो यहाँ से लिखेंगे, अतः 2 a1 अपान a2 बराबर आ जाएगा 2/4। सरल करेंगे तो आएगा 1/2। वहीं b1 अपान b2 बराबर माइनस 2/-4। इसे सरल करेंगे तो आएगा 1/2। 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4। और c1 अपान c2 बराबर आएगा -2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 2/5। यहाँ पे देखें, a1 अपान a2 का मान आया 1/2, वहीं b1 अपान b2 का मान भी आया है 1/2 और c1 अपान c2 बराबर है 2/5। तो स्थिति नंबर 1 में देखें, लिखेंगे, अतः a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 और नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो यहाँ स्थिति को जानते हैं कि यह संगत है कि असंगत है। तो देखें यहाँ पे स्थिति नंबर 2 पर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 हो, तब रैखिक समीकरण योग क्या होते हैं? असंगत होते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्थिति है असंगत, तो लिखेंगे असंगत। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव, डाउट हो तो हमें कमेंट करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।